हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें पढ़ना है हमारा न्यू टॉपिक, वी कॉल इट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के पहले हमने जो बात की थी वो की थी लीवर के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, मतलब ये 3rd नंबर का ग्लैंड्स है, वी कॉल इट पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि पैंक्रियाज इज़ अ लीफ शेप हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द गैप फॉर्म बाय बेंड्स ऑफ ड्यूडेनम अंडर द स्टमक। अब ये क्या है, प्रॉपर समझिए। पैंक्रियाज लीफ शेप का होता है, यस, लीफ के समान है वो। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है? हेटेरोक्राइन का मतलब ये होता है कि इसमें आपको दोनों प्रकार के ग्लैंड्स मिलेंगे। मतलब एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और हमने ये टिश्यू में पढ़ा हुआ है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो स्पेशली जूस बनाते हैं, ओके। और एंडोक्राइन वो होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। फ़र्क समझिएगा। पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है। हेट्रो का मतलब है इसमें दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एक्सो एज वेल एज एंडो। एक्सो का मतलब ये है कि ये जूस बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं। और एंडोक्राइन का मतलब है कि वो हार्मोन्स बनाते हैं। अब जूस और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस? जैसे जूस जो है, जैसे हमने कहा था, आपको याद है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें ढेर सारे एंजाइम्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यस। तो ये है पैंक्रियाटिक जूस जिसमें ढेर सारे एंजाइम्स हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करेगा। दूसरा, अगर ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है तो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन। पता है आपको बच्चों व्हाट इज़ इंसुलिन? जो शुगर कंट्रोल करता है वो इंसुलिन, ठीक है ना, ओके। यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि हेट्रोक्राइन का मतलब क्या है। अब ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये गैप में रहता है। ये गैप ड्यूडेनम और स्टमक के बीचों बीच है। मतलब कैसे, वो भी समझिए। अगर यहाँ पे ये स्टमक है, मान लीजिए ये स्टमक है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पोर्शन ड्यूडेनम है, ये वाला पोर्शन ड्यूडेनम है। तो पैंक्रियाज कहाँ पे होगा? तो पैंक्रियाज जो होगा वो स्पेशली ये एरिया में रहेगा, यहाँ पे रहेगा पैंक्रियाज। गॉट इट? तो स्टमक के थोड़ा नीचे रहता है, और जहाँ पे ड्यूडेनम बेंड हुआ, देख रहे हैं आप, स्टमक के नीचे है, और जहाँ ड्यूडेनम बेंड हुआ है उस एरिया से पैंक्रियाज स्टार्ट हो जाता है। तो वी कॉल इट पैंक्रियाज। तो चलो आपको लोकेशन समझ में आ गई कि पैंक्रियाज कहाँ पे रहता है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज मेड अप ऑफ एक्टिनी। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने कहा हेट्रोक्राइन कहा ना, तो अगर हम पैंक्रियाज में अगर हम यहाँ पे एक्सोक्राइन की बात करते हैं, अगर एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है पैंक्रियाज, तो वो बना है एक्टिनी से। एक्टिनी कौन है सर? एक्टिनी सेल्स के नाम है, जिसे हम कहते हैं एसिनार सेल्स। तो पैंक्रियाज के अंदर रहते हैं एसिनार सेल, वो बनाते हैं अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस दैट कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और जिसके अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। कहाँ? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। वंस अगेन समझिएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इस बात को गौर कीजिएगा। मान लीजिए ये एरिया पैंक्रियाज का है ना, एरिया पैंक्रियाज का है, और यहाँ पे सेल्स है, एक्टिनी सेल्स। ये एक्टिनी सेल्स है, ठीक है। ये कौन से सेल है? एसिनार सेल्स। इनका काम है
कि एसिनार सेल जो रहते हैं इनका काम है, मैं यहाँ पे कुछ ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्यूब्स है। आपको बाद में और समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं फूलों की तरह, फ्लावर्स की तरह, ये एसिनार सेल्स है। और इन एसिनार सेल का काम रहता है यहाँ पे कि वो वहाँ पे बाइल जूस बनाए, सॉरी पैंक्रियाटिक जूस बनाए। यस, ये जो एसिनार सेल है, लगे तो हम इसे ब्लू कलर में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसमें एसिनार कौन है। ये ब्लू कलर के सेल जो है वो एसिनार सेल है। ये बनाते हैं यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस, जो उन्होंने बनाया पैंक्रियाटिक जूस। और ये जूस फिर यहाँ कलेक्ट होता है इस ट्यूब में। यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आएगा जो कलेक्ट होगा इस ट्यूब में। ओके, तो इस तरह ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये ट्यूब में कलेक्ट हो रहा है। तो सर इस डक का नाम क्या है, जो ट्यूब का नाम क्या है, जो आपने ट्यूब लिखा ना, इस ट्यूब का नाम क्या है? हाँ, तो बच्चों इस ट्यूब को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। कौन सा डक्ट? पैंक्रियाटिक डक्ट। याद रखिएगा इस ट्यूब का नाम, इस डक्ट का नाम क्या नाम है? पैंक्रियाटिक डक्ट। जिसमें से कौन फ्लो हो रहा है? जिसमें से फ्लो हो रहा है पैंक्रियाटिक जूस। समझ में आया? किसने प्रोड्यूस किया पैंक्रियाटिक जूस? एसिनार सेल ने सर, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नज़र आएंगे, ये एसिनार सेल्स। ओके, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पे ऐसी भी है कि ये जो यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस, हमें पहले पैंक्रियाटिक जूस लिखना होगा, तो हम इसे लिखेंगे पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमें ढेर सारे मिलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनका काम है ओनली डाइजेशन, जिनका काम है डाइजेशन ऑफ द फूड। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा था पैंक्रियाटिक डक्ट के बारे में, डायग्राम ड्रॉ करके दी थी कि जो पैंक्रियाटिक जूस रहते हैं उनको पहले कलेक्ट किया जाएगा, बाद में उसको कैरी किया जाएगा। ओके, पैंक्रियाटिक के ज़रिए कैरी किया जाएगा कहाँ तक? अप टू ड्यूडेनम। मतलब वो जो पैंक्रियाटिक डक्ट था वो आखिरकार मिलता है ड्यूडेनम को, मतलब इंटेस्टाइन को। ओके, नेक्स्ट। आपको समझ में आया ना मैंने क्या कहा? तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आखिरी में कहाँ ओपन होता है? वो ओपन होता है ड्यूडेनम में, मतलब इंटेस्टाइन में। ओके, द कॉमन बाइल डक्ट जॉइन द पैंक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। चलो इस बात को समझते हैं बच्चों, अभी वन बाय वन हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको याद है हमने यहाँ पे लीवर ड्रॉ किया था, ये कौन था? लीवर। ओके, याद आया? हाँ। उसके बाद में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था गॉल ब्लैडर। यस, हमने इसको नाम दिया था गॉल ब्लैडर। ओके, आपको याद है? फिर हमने इस लीवर से ड्रॉ किया था हिपैटिक डक्ट। यस, आपको धीरे धीरे अभी याद आएगा। इसको हमने नाम दिया था सर हिपैटिक डक्ट। उसके बाद बच्चों उसी तरह यहाँ पर भी एक डक्ट था जिसका नाम था गॉल ब्लैडर का डक्ट, गॉल ब्लैडर डक्ट। ठीक है, उसके बाद दोनों एक जगह पे मिलते हैं, तो पता है इनका नाम क्या था? इनका नाम था कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, यस, कॉमन बाइल डक्ट आपको समझ में आया। चलो ये पार्ट आपको समझ में आया, कॉमन बाइल डक्ट उसका नाम है सर। नेक्स्ट, अब बच्चों होता क्या है वो भी समझिएगा आप। इधर से भी एक डक्ट आता है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट इसका नाम है, और ये आया है पैंक्रियास से। पता है ना, अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये कौन है? पैंक्रियास। उधर से एक डक्ट आया था, नाम क्या है उसका? पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एक जगह मिल जाएंगे और वहाँ पे और एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, जिस डक्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अभी। देखिए, उन्होंने और एक कॉमन डक्ट बनाया
और ये जो डक्ट उन्होंने बनाया है ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट से कंबाइन हुआ है तब जाके बना है। और इसका नाम यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इसका नाम है बच्चों हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आपके सामने इधर है ब्लू कलर में, देखिए हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कॉम्बिनेशन में मिलता है कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट के बाद। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और आखिरकार ये जो डक्ट ओपन होता है वो कहाँ ओपन होता है वो भी देख लीजिए बच्चों। ये डक्ट जो ओपन होता है वो होता है ड्यूडेनम में। कहाँ? यस, ड्यूडेनम। ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर में, वी कॉल इस ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इट्स अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आया आपको? तो हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन हुआ? ड्यूडेनम में ओपन हुआ। क्लियर? ओके। फाइनली आपको यहाँ दिख रहा होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है समझिए। हीपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के एंड में यहाँ पे गेट्स होते हैं। यस, ये गेट्स है। गेट्स रहना चाहिए फॉर रेगुलेशन, फॉर कंट्रोल, और इन गेट को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर का मतलब है गेट, स्फिंक्टर माने दरवाज़ा। समझ में आया आपको क्या है? तो क्योंकि ये होना ज़रूरी है। अब बोलोगे सर क्यों? रीज़न है क्योंकि आपको ये तो बात पता है कि जो पैंक्रियाज है, यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से कौन सा जूस आने वाला है? पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस आएगा। तो ब्लू कलर में कौन सा जूस है? पैंक्रियाटिक जूस, जो आखिरकार कहाँ ओपन होगा? पैंक्रियाटिक जूस कहाँ जाएगा? वो गया सर ड्यूडेनम में गया, तो पैंक्रियाटिक जूस गया ड्यूडेनम में। ठीक है, ओके। उसी तरह ऊपर से कौन आएगा? ऊपर से आएगा बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आएगा? गॉल ब्लैडर से। उस तरफ येलो कलर में कौन आया? येलो कलर में आया सर बाइल जूस, ये भी यहाँ ओपन हुआ। तो आखिरकार बाइल जूस का होना, पैंक्रियाटिक जूस का होना, ये कहाँ पे आ रहे हैं? सर देखो ड्यूडेनम में आ रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको डक्ट समझ में आया, यहाँ पे आपको हीपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट क्या है वो भी समझ में आया, ड्यूडेनम में मिलते हैं वो समझ में आया, बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है, ये आपको बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये जो गार्डेड का मतलब होता है गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से प्रोटेक्ट होगा वहाँ पे। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में एंडोक्राइन की बात करते हैं। एक्सोक्राइन की तो बात हो गई, अभी एंडोक्राइन की बात कर लेते हैं। पैंक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड भी हम कहते हैं। एक्चुअली वो तो एक्सोक्राइन तो है ही क्योंकि उसने पैंक्रियाटिक जूस बनाया, उसी के साथ वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस रहता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस एक ग्रुप है और जो एक्टिनी के बीचों बीच रहता है। एक्टिनी का मतलब है एसिनार सेल्स। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो समझिएगा, या फिर हम जैसे पुरानी डायग्राम थी हमारी वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैंने इस तरह की डायग्राम ड्रॉ की थी। ठीक है, और बच्चों मैंने यहाँ पे शो किए थे एसिनार सेल्स, ऐसे ब्लू कलर में मैंने एसिनार सेल ड्रॉ किए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट कलर में डक ड्रॉ किया था। ऐसे हमने डक भी ड्रॉ किए थे। इसको हमने लिया था इसे कहा था पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब और ये जो ब्लू कलर में है ये कौन से सेल है? ये एसिनार सेल्स है जो पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। अब मुझे आपसे बात करनी है वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बारे में, जो यहाँ पे होगा। आप देख रहे रेड कलर में? यस, तो रेड कलर में आपको दिखेगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। आइलेट्स जो होते हैं इसमें 3 प्रकार के सेल रहते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला सेल है इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो है, बड़ा सर्कल ड्रॉ कर रहा होता है यहाँ पे, या मैंने सर्कल ड्रॉ किया।
इसे मैं लिख रहा हूँ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस लिखा मैंने। इसमें 3 प्रकार के सेल है। इसमें हम पहले लिखेंगे अल्फ़ा सेल, इसमें पहले रहेगा अल्फ़ा सेल रहेगा, उसके बाद में इसमें बीटा सेल रहेगा, इसमें बाद में डेल्टा सेल रहेगा। अल्फ़ा बीटा डेल्टा से 3 सेल रहते हैं। ओके, उसके बाद में जो अल्फ़ा सेल है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस का हिस्सा है, वो यहाँ पे बनाएगा ग्लूकेजन, लिखा है। ओके, यहाँ पे देखिए ग्लूकेजन, तो अल्फ़ा सेल ने बनाया ग्लूकेजन, बीटा सेल बनाता है इंसुलिन। ये क्या है सर? ये सब हार्मोन्स है बच्चों। कौन है ये? हार्मोन्स। और डेल्टा सेल जो रहता है वो बनाता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। तो अल्फ़ा सेल प्रोड्यूस ग्लूकेजन, बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन एंड डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन। ऐसे 3 प्रकार के यहाँ पे केमिकल्स हैं। याद रखिएगा, अल्फ़ा सेल ग्लूकेजन, बीटा सेल इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन बनाया डेल्टा सेल ने। समझ में आया है आपको? ओके। उसके बाद में देखिए, ये तो क्लियर हुआ ना? हाँ, ग्लूकेजन एंड इंसुलिन टुगेदर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ये पता है आपको कि ग्लूकेजन हो या इंसुलिन हो, ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में लाते हैं। ओके। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स इनहिबिट द ग्लूकेजन एंड इंसुलिन सिक्रीशन। ये भी आप प्रॉपर समझिएगा। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चाहे वो ग्लूकेजन हो या इंसुलिन हो, इन दोनों का काम है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखो। ओके, जो शुगर लेवल होती है उसे ये मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। भले दोनों का अपोजिट काम है, ग्लूकेजन शुगर को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर को कम करता है, लेकिन आखिरकार वो बैलेंस करना चाहते हैं शुगर की लेवल को। और तीसरा जो सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन, ये इन दोनों को कंट्रोल में रखता है। इन दोनों को कंट्रोल में रखता है। कौन दोनों? ग्लूकेजन और इंसुलिन को। तो ग्लूकेजन और इंसुलिन को कंट्रोल में किसने रखा? सोमैटोस्टैटिन ने रखा। समझ में आया? ओके। तो इस प्रकार ये हार्मोन्स बनेंगे, ग्लूकेजन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, दे आर हार्मोन्स। क्लियर? हाँ, तो चलो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी है। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया कि पैंक्रियास जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है, जिसमें एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों आते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, इसलिए वो एक्सोक्राइन हुआ, और वो इंसुलिन, ग्लूकेजन, सोमैटोस्टैटिन बनाता है, इसलिए वो एंडोक्राइन हुआ। ठीक है बच्चों, इसे पढ़िएगा अच्छे से। अगर कोई डाउट जाता है इसमें तो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर हमारी जूम मीटिंग में।